हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 23। लेट्स स्टार्ट टू डू दिस वर्कशीट। ओके, सो सबसे पहले आपको वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी गई है। वो क्या है, चलिए देख लेते हैं। आपको कहा गया है कि वेटेज ऑफ सप्लीमेंट रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, तो आपका जो ये चैप्टर है फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसमें आपकी वेटेज कितनी है, मतलब आपकी जो मार्किंग है, जो एग्ज़ाम में आपकी मार्किंग आती है कि कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन है, तो बताया गया है कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स की जो वेटेज है वो आती है। तो सबसे पहले आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो होगा टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन 30 और 40 वर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 30 से 40 वर्ड्स लिखने होंगे और उनकी मार्किंग जो होगी वो कितनी होगी कि 2 मार्क्स का एक एंड 2 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन होगा। तो मतलब 2 क्वेश्चन होंगे आपके पास, जिनमें से एक होगा 2 मार्क्स का और जो दूसरा होगा वो भी होगा 2 मार्क्स का। तो टोटल आपके मार्क्स हो जाएंगे 4। ओके, जो आपको यहाँ पे समझाया। तो आपको कहा गया है कि क्वेश्चन जो 10 आएगा उसमें वो होगा 1 लॉग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑन थीम ऑफ प्लॉट इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन, एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड इंटरफ्रेंस ऑफ और कैरेक्टर स्केच इन अबाउट 100 एंड 150 वर्ड्स। ओके, वो होगा 8 मार्क्स का। इसमें आपको करना क्या होगा कि आपको चैप्टर की बोल दिया जाएगा कि चैप्टर में क्या कहा गया है वो बताओ, या आपको 100 से लेकर 150 वर्ड्स तक आपको चैप्टर से रिलेटेड आ जाएगा कि चैप्टर के बारे में बताइए, किसी कैरेक्टर स्केच के बारे में बताइए, या चैप्टर से थोड़ा अलग भी आ सकता है। तो ये बोला है कि इस चैप्टर से रिलेट करके भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इससे स्टोरी से रिलेट करके। तो वो चैप्टर कौन सा है, फुट प्रिंट विदाउट फिट। ठीक है, तो इसमें से ये 8 और 10 क्वेश्चन आएंगे और जिनकी मार्किंग क्या होगी 4 और 8। तो 4 + 8 कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 12 मार्क्स के। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर छोड़ना नहीं है, इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ओके, सो आज की वर्कशीट जो है वो देख लेते हैं। वो किस टॉपिक पे है, वो है ट्रिम्फो ऑफ सर्जरी। ओके, ये जो आपको वर्कशीट दी गई है, ये एक स्टोरी है आपकी बुक की और इसके बेसिस पे आपको ये दी गई है। तो सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है, चलिए रीड कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें बोला गया है, ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon, Dr. Harriet, who narrates the story of the dog's treatment. How does the dog recover? यहाँ पे आपको बोला गया कि एक ट्रिकी जो है वो एक छोटा डॉग है, स्मॉल डॉग, जिसको पैम्पर मतलब एक तरीके से प्यार करना। ठीक है, तो उसको ज़्यादा प्यार करता है कौन, सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, जो उस डॉग को पालता होगा वही करता होगा। तो यहाँ पे वही बोला गया है, जो उसकी मिस्ट्रेस है, ठीक है, जिन्होंने उसे पाला है, वो उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं और पैम्पर बहुत ज़्यादा करने की वजह से जो है ही फॉल्स सीरियसली इल, तो वो क्या हुआ है, वो बीमार हो गया है। ठीक है, एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन, और जो उसकी मिस्ट्रेस है वो वेटरनरी सर्जन के पास जाती हैं। ठीक है, और उनसे इसके बारे में बात करती हैं। ठीक है, डॉक्टर हेरोइट हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ द डॉग्स ट्रीटमेंट। ठीक है, तो जो डॉक्टर हेरोइट हैं वो क्या है, वो इस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, वो ही बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। वो अपनी मतलब उन्होंने ये सब देखा और वो आपको डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। हाउ डज़ द डॉग रिकवर, और डॉग कैसे रिकवर हुआ इस स्टोरी में वो ये बता रहे हैं। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, तो हमें इसको पढ़ना है और उसके बाद इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, ये हमें आंसर देने हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन से। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। अब कौन कहता है, मिस्टर हेरोइक कहते हैं कि मैं ट्रिकी के लिए बहुत परेशान हूँ अभी। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। वो कहते हैं कि जब मैंने उसे स्ट्रीट में देखा उसकी मिस्ट्रेस के साथ, मिस्ट्रेस मतलब मालकिन, ठीक है, स्ट्रीट मतलब गली, तो मैंने जब उसे स्ट्रीट में उसकी मिस्ट्रेस के साथ देखा और मैं कार पुल कर रहा था,
तो मैं बहुत शॉक हुआ। शॉक क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने उसका फिजिकल अपीयरेंस देखा था। किसका? ट्रिकी का। ठीक है। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ हीटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। तो वो क्या कहते हैं कि मैंने जब उसे देखा तो वो मुझे कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे वो क्या है, एक ह्यूजली फैट, मतलब बहुत मोटा। ठीक है। लाइक अ हीटेड सॉसेज, एक ऐसा लग रहा था गरम गरम सॉसेज जो होता है उसकी तरह लग रहा था। ठीक है। जिसके चारों तरफ से जो पाँव हैं वो निकले हुए थे। हिज आईज bloodshot and Rumi started straight ahead and his tongue lolled from his jaw। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उसकी जो आँखें थी वो ऐसी लग रही थी जैसे कि आँखों में ऐसे आप देखते हैं ना कि जब मतलब इंसान ऐसे चक्कर आ रहे होते हैं, कुछ होता है तो उसकी आँखें रेड हो जाती हैं, है ना, और आँखों में नसें दिखने लगती हैं। तो वैसे ही कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि उसकी आँखों में जो है उसकी जितनी भी क्या कहते हैं आँखें, दोनों आँखें वो दोनों एकदम रेड हो गई, बिल्कुल रेड हो गई हैं। और जो क्या कहते हैं वो है, वो कैसा लग रहा है? वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी जॉ जो हैं वो खुले हुए हैं और उनसे उसकी जो जीभ है वो बाहर लटक रही है। ठीक है। मिसेस पम्फ्री हैस्टेंड टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हेरोइड ही सीम टू हैव सो एनर्जी आई थॉट ही must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extra between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really। तो मिसेस जो पम्फ्री हैं वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बिल्कुल लिस्टलेस हो गया है, मतलब वो बिल्कुल कैसा हो गया है, डॉक्टर से बताती हैं कि जैसे उसमें बिल्कुल एनर्जी ही ना हो और वो बहुत कमज़ोर हो गया हो। ठीक है। वो ये सारी चीज़ें बताती हैं डॉक्टर को। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत कमज़ोर हो गया है, तो वो कहती हैं कि मैं उसे क्या देती हूँ, मैं उसे एक्स्ट्रा मील जो है वो भी प्रोवाइड करवाती हूँ। मतलब खाने के बीच में जो बीच का टाइम होता है उसमें भी मैं उसे कुछ ना कुछ खाने को देती रहती हूँ जिससे वो कमज़ोर ना हो। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो डॉक्टर हेरोइड बोलते हैं मिसेस पम्फ्री से कि क्या आपने वो सारी चीज़ें, जो मीठी चीज़ें जो मैंने मना की थी, वो कट डाउन की है, मतलब वो देनी बंद की हैं। ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी अ सो सिक आई हैड टू रिलेंट ही डज love cream cakes and chocolate, so I can't bear to refuse him। वो कहती हैं कि मैंने कोशिश तो की थी थोड़ी सी, मगर उसको बहुत पसंद है क्रीम केक्स और चॉकलेट्स, इसीलिए मैं उसे मना नहीं कर पाई। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने छोटे से डॉग को जब देखा दोबारा तो दैट वॉज द ट्रबल ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ठीक है। मतलब वो कहती है कि मतलब उसके आँखों में जो ग्रीड मतलब होता है लालच। ठीक है। तो वो लालच किसके लिए? खाने के लिए। ही हैड नेवर बीन known to refuse food, he would tackle a meal at any hour of the day or night। वो कहती है कि जब मैंने उसको देखा तो मेरा मन नहीं माना और मैंने उसे वापस खाने के लिए दे दिया। क्या? क्रीम केक्स और चॉकलेट्स। तो वो यही कहती हैं कि वो खाने का इतना शौकीन है कि चाहे रात हो चाहे दिन हो, उसे किसी भी टाइम अगर मैं उसे खाना देती हूँ तो कभी मना नहीं करता, वो खा लेता है। ठीक है। आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? सबसे पहले ये जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो हैं 7 क्वेश्चंस, ये सभी हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट शीट पर जिस पे मैंने आपको इसे लिख के समझाया है क्वेश्चन के साथ सभी आंसर को। ओके, तो अब आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या कहा गया है? सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि हु इज़ आई रिफर्ड टू इन द अबव एक्सट्रैक्ट। अबव एक्सट्रैक्ट मतलब आपको बोला गया है, जो आपने अभी पैराग्राफ पढ़ा उसमें आपने आई किसके लिए रिफर्ड किया गया ये पूछा गया। तो आई यहाँ पे डॉक्टर जो क्या कहते हैं हैरियट है उनके लिए बोला गया है। ठीक है। मिस्टर हैरियट के लिए। तो आई रिफर्स टू द वेटरनरी डॉक्टर हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी मिस्टर हैरियट। ठीक है। तो आई यहाँ पे किसके लिए रिफ़र किया गया? डॉक्टर के। ठीक है। और वो ही इस स्टोरी के क्या हैं? नरेटर भी हैं। ठीक है, जो बता रहे हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वाई वॉज ही वरिड। ठीक है, वो वरिड क्यों था?
कौन वरीड था? मिस्टर हेरोइड, ठीक है। ही वॉज वरीड टू सी द अपीयरेंस ऑफ मिसेस पम्फ्रीज डॉग, ओके। वो इसलिए वरीड थे कि उन्होंने जब डॉग को देखा, किसके डॉग को देखा? मिसेस पम्फ्री के डॉग को देखा, तो उन्होंने देखा कि वो अपने जो साइज़ है और जो उसका क्या कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस होना चाहिए वो नहीं है जैसा होना चाहिए, इसीलिए वो परेशान थे, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिसेस पम्फ्री थिंक द डॉग वॉज सफरिंग फ्रॉम, ठीक है। जो मिसेस पम्फ्री थी उन्हें क्या लगता था कि उनका जो डॉग है वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है? मिसेस पम्फ्री थॉट द डॉग वॉज सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। मिसेस पम्फ्री को लगता था कि जो उनका डॉग है वो माल न्यूट्रिशन से क्या है? वो माल न्यूट्रिशन से पीड़ित है, सफ़र कर रहा है, ठीक है। उसके अंदर क्या हो गया? पोषण की कमी हो गई है। क्वेश्चन फोर्थ इज, वाई वॉज मिसेस पम्फ्री गिविंग लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू हिम? तो मिसेस पम्फ्री जो थी वो खाने के बीच में भी एक्स्ट्रा फूड क्यों देती थी? ये पूछा गया है, किसे? ट्रिकी को, ठीक है। मिसेस पम्फ्री स्टार्टेड टू गिव लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू हिम ट्रिकी एज शी थॉट दैट हर पेट इज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। तो मिसेस पम्फ्री को लगता था कि जो उनका डॉग ट्रिकी है वो माल न्यूट्रिशन से क्या है? सफ़र कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वो खानों जैसे आपका खाने का टाइम होता है ना, मॉर्निंग, फिर आपका होता है आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, ऐसे जो आपका टाइम है, अगर इसके बीच में भी आप बार बार कुछ ना कुछ खा रहे हैं तो वो ऐसे ही बता रही है कि उसके जो मील का टाइम है उसके बाद भी वो एक्स्ट्रा उसे अलग से देती हैं खाने के लिए, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट स्वीट थिंग्स आर बीन रेफर्ड टू इन द एक्सट्रैक्ट? एक्सट्रैक्ट में आपको क्या बताया गया है कि वो कौन सी स्वीट थिंग्स थी जो देती थी किसे? डॉग को अपने। द स्वीट थिंग्स mentioned in the extract are क्रीम, केक्स एंड चॉकलेट्स। तो क्रीम केक और जो चॉकलेट्स थे वो स्वीट के तौर पे अपने डॉग को देती थी। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट। आपको बोला गया है कि आपको वर्ड जो है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, आपको जो पैराग्राफ दिया है, पैसेज दिया है, उसमें से आपको वर्ड चूज़ करने हैं जो यहाँ पे लिखे हैं उसके सेम मीनिंग है, ठीक है। सबसे पहला है एक्सेसिवली। एक्सेसिवली का मतलब होता है ह्यूजली, ठीक है। आपको 2 वर्ड्स दिए थे, उनमें से सही आंसर है ह्यूजली। देन सेकेंड जो है वो है अ वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज और आइस। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है रूमी, ठीक है। देन थर्ड इज लैकिंग एनर्जी एंड एंथ्यूजम, ठीक है। एनर्जी की कमी हो जाना या एंथ्यूजम की, उसे बोलते हैं लिस्टलेस, ठीक है। डी इज लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन कॉज बाय नॉट हैविंग इनफ टू ईट, ठीक है। प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उसकी कमी हो जाती है जिसे, ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से जितना पोषण है वो सब नहीं मिलता, तो उसे किस चीज़ की कमी हो जाती है? उसे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं माल न्यूट्रिशन, ठीक है। देन ई इज़ टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की क्वांटिटी को कम कर देना, तो उसको हम बोलेंगे कट डाउन। क्या बोलेंगे? कट डाउन, ओके। लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ स्वीट? स्वीट का अपोजिट क्या होता है? द अपोजिट ऑफ स्वीट इज सॉर, ठीक है। क्या होता है? सॉर, ओके। तो हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए हैं, हमने लिखे हैं, और आप यहाँ से देख के इन आंसर्स को लिख सकते हैं। उसके अलावा एक बात और, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपके लिए जो स्पेशल अनाउंसमेंट की वीडियो बनाई गई थी उसमें आप सभी ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया है, ठीक है। तो आपके लिए जो वीडियोस हैं और आपका जो टाइम टेबल है वो संडे को आपको क्या कहते हैं डिस्कस किया जाएगा। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। सो बाय बाय।